सम्मानित साथियों, कमेंट में कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरे लिए बोल रहे हैं कि लोकेंद्र नेताजी समाज के विरोधी हैं, समाज का विरोध कर रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है। मैंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूमों को पढ़ा है। मैंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझा है। मैं कभी भी समाज का विरोधी नहीं हो सकता हूँ, ना कभी समाज का विरोधी रहा हूँ। साथियों, आपको जाटव समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, कुछ आतंकवादी किस्म के लोग मेरे प्रति निरंतर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सम्मान साथियों, मैंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, गुरु रविदास जी को पढ़ा है, और गुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न और छोटे बड़े सम बसे रहे रविदास। ऐसे संत गुरुओं को हमने पढ़ा है, और ऐसे संत गुरुओं को पढ़ करके हम कैसे समाज को भूल सकते हैं, कैसे समाज की दिशा को भूल सकते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, मैं उन व्यक्तियों का विरोधी हूँ जिन व्यक्तियों के कारण हमारा पढ़ा लिखा समाज गलत दिशा में जा रहा है। चाहे वो कोई भी उन व्यक्तियों का मैंने विरोध किया है। और गलत व्यक्ति किसी भी जाति में जन्मे, किसी भी धर्म में जन्मे, किसी भी जाति में जन्मे, किसी भी धर्म में जन्मे, गलत व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। और जब मैंने गलत व्यक्तियों का विरोध किया है तो उस पर कुछ 2, 4, 6, 8 लोग ये कहें कि लोकेंद्र नेताजी समाज के विरोधी हो गए हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता नहीं तो क्या है। मैं समाज के लिए प्राण दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन सर्व समाज को सुख शांति की ओर ले जाना है, सर्व समाज का हित सोचना है। साथियों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे साथियों, जब हमारी नेता, सबसे बड़ी नेता, सर्व समाज का हित सोचने वाली, जो हमारे लिए धरोहर के रूप में सब कुछ देने वाली माननीय बहन जी इस देश में जिंदा थी, संघर्ष कर रही हैं, फिर दूसरी पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता? क्या आपको नहीं लगता है जिस समाज के युवाओं को शिक्षा पाकर के नौकरी करना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, PhD, MA, BA करना चाहिए, उस समाज के युवाओं पर केस लगे? ये आपको नहीं लगता है? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? मैं सत्य बोलता हूँ। और मैंने सही बोला था कि जब माननीय बहन जी की पार्टी थी तो चंद्रशेखर को क्या जरूरत पड़ी पार्टी बनाने? गलत क्या बोला? समाज को गलत कब बोला मैंने? किसी व्यक्ति को गलत बोला है। और व्यक्ति ही पूरी समाज हो सकता है क्या? क्या कोई एक सिंगल व्यक्ति समाज का ठेकेदार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं ना कभी समाज का विरोधी था, ना कभी हूं, और ना कभी रहूंगा। समाज मेरे लिए, भरी समाज भरे मंच से जो दंड देना चाहे वो मेरे लिए स्वीकार, लेकिन मेरी जान लेने की कोशिश गुंडे किस्म के लोग करें तो क्या उचित है? क्या ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है क्या? क्या वो लोग परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं क्या? साथियों, आपको सोचने, समझने और पढ़ने लिखने की जरूरत। सोच समझ करके परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने की जरूरत। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, नंबर 1 शिक्षित, नंबर 2 संगठित, और नंबर 3 संघर्ष। संघर्ष करने के खिलाफ जो गलत करे, और गलत कोई भी व्यक्ति करे, अपना करे या पराया करे, या मेरा भाई करे या किसी का भाई करे, जो गलत करे, गलत के प्रति संघर्ष करने को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। लेकिन धन्य मेरे समाज के लोगों, किसी ने बहका दिया, अब बहकावे में आ गए। जिन लोगों को विधायक और सांसद बनना है वो तो इस समाज को बलि चढ़ाना चाहते हैं, बलि चढ़ा करके विधायक और सांसद बनना चाहते, और इसीलिए समाज में द्वेष की भावना पैदा करके मेरी गर्दन कटवाना चाहते हैं। मेरी गर्दन। अरे समाज के साथियों, जहां पर समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है वहां पर मैं पहुंचता था, पहुंचता हूं, आज भी पहुंचता हूं। कहीं भी अत्याचार हुआ हो, पीछे हटने का काम नहीं करता हूं, और कभी भी कहीं पर भी अत्याचार होने पर कभी समझौता नहीं करा। जो लोग दोषी हैं, संविधान के अनुसार दोषियों को जो सजा है वो मिलने चाहिए, ये मैंने सदैव कहा। कोई एक केस उठा करके इतिहास में मेरे पूर्व में नहीं बता सकता कि दोषियों को लोकेंद्र नेताजी ने बचाने का काम किया है। दोषियों को कभी चुनाव लड़ना एक अलग बात है, राजनीति करना एक अलग बात है, परंतु अन्याय अत्याचार
के खिलाफ संघर्ष मैंने किया है, लड़ाई को लड़ा है, तो कभी समझौता नहीं करा, चाहे वो छोटी घटना रही हो चाहे बड़ी घटना रही हो, और कब समाज के साथ नहीं खड़ा रहा। सबसे बड़ा कांड दतिया में हुआ था, आपने देखा था, जाति से कोई अपराधी नहीं होता, उड़नू टोरिया रेप का कांड रेप हुआ था हमारी बच्ची के साथ, हमारी बहन के साथ। उस पर मैं खड़ा था और मेरे पास कई लोग आए, कई लोगों ने दम दी, लेकिन झुकने का काम नहीं किया, समझौता कराने के लिए हाँ नहीं किया था, ना भी किया, क्योंकि मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता हूँ, इसीलिए चट्टान की तरह निरंतर खड़ा रहा, आज भी। लेकिन दुख इस बात का है मेरे लिए, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का राह नहीं जानते, राजनीति का और समाज सेवा का सा नहीं जानते, उन लोगों की बातों में आकर के मेरी जान लेना चाहते हो आप लोग। कौन सा संविधान है आपका, ये मैं पूछता हूँ आप। हमने न्याय के प्रति संविधान को पढ़ा है, सम्मान के प्रति संविधान को पढ़ा, और हम किसी को सम्मान देते हैं, दूसरे लोग हमको सम्मान देते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जब दूसरे लोग किसी को गालियां दें और हम उनको उनकी भाषा में समझाएं, तो साथियों हमें पिटना पड़ेगा, हमें जान देने पड़ेगी। ये समाज का कौन सा न्याय है, मैं समाज के लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, आप बोलिए, आप मेरे में कमी निकालिए, परंतु मेरी जान लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि संविधान ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, तेरा अंत ही होगा। अरे भैया, मेरी जान ले लो, मेरी हत्या करवा दो, मुझे मार दो, लेकिन मानता हूं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, संविधानवादी हूं, जिंदगी भर मानता रहूंगा, कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करूंगा। यही मेरा संकल्प है। समाज के प्रति